to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is thinking about you? कौन आपके बारे में सोच रहा है? Let's see, देखते हैं कौन आपके बारे में सोच रहा है, किसके दिलो दिमाग में आप चल रहे हैं. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है. ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, जितना रेजोनेट करता है बस उतना रखें. और एक सेकंड चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से. उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में. ठीक है, नॉर्मली मैं पिन कर देती हूँ. आज सुबह वाली रीडिंग में करना भूल गई मैं. ठीक है, अभी भी नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन मैं पिन कर दूंगी इंशाल्लाह. इससे फ्री होकर करती हूँ. ठीक है, और देखिएगा फिर उसको भी, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टॉपिक, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं. शॉर्ट आपको शॉर्ट टाइम में क्लैरिटी मिल सकती है, क्विक एनर्जी अपडेट होती है. ठीक है, कम टाइम है आपके पास, आप ऑफिस में बिजी हैं या तो आप ट्रैवल में हैं, तो आप उस चैनल को देख सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए. ठीक है, ओके. मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिस तरीके के यहाँ होते हैं. लेट्स सी हु इज थिंकिंग अबाउट यू, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. कौन आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है. हु इज थिंकिंग अबाउट यू. मेरे व्यूवर को राइट नाउ कौन सोच रहा है, कौन है जो आपके बारे में ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहा है. ये कौन मेरे व्यूवर को इतना सोच रहा है. अगर आपको फील होता है कि कोई आपको याद करता है, कोई आपके बारे में सोचता है, किसी के दिल दिमाग में आप 24/7 रहते हैं, ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. आपको पता चलेगा जिसको आप सोच रहे हैं क्या ये वही इंसान है. ठीक है, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू. ये पर्सन कहीं स्टक है. ठीक है, ये वो पर्सन है, ये कहीं स्टक है. ये आपको लेकर सोच रहा है और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ अपनी लाइफ में. ठीक है, आपके साथ ये आपको लेकर ओवर थिंकिंग करता है, सोचता है, लेकिन ये अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, कहीं हैंग हुआ हुआ है. ठीक है, लेकिन इसको जैसे कि कुछ इसके माइंड में आपको लेकर चल रहा है, आपसे रिलेटेड सिचुएशन को लेकर चल रहा है, लेकिन ये स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है. हैंग है इसकी सिचुएशन और आपके बीच कुछ स्टक हुआ हुआ है, हैंग हुआ हुआ है. तो इज थिंकिंग अबाउट यू. कौन मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है. ये कोई वर्गो हो सकता है. ठीक है, पाइसेस हो सकता है. कोल्ड है, आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है ये इंसान. बहुत ज्यादा मतलब के काफी कोल्ड, शॉर्ट टेम्पर, एक जैसे कि बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कड़वा बोलता है ये इंसान. ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे कि मतलब ब्लंट एक ब्लंट कन्वर्सेशन. पास्ट में शायद इसकी और आपकी फ्रेंडशिप रही है. ठीक है, आप लोग आप एज में छोटे हो सकते हैं और ये आपका कोई एज में ज्यादा बड़ा कोई दोस्त बना हो पास्ट में. ठीक है, ये वो हो सकता है. ये अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, लेकिन आपसे इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं है. अगर आपकी रीसेंट टाइम में कुछ टाइम पहले कम्युनिकेशन जब भी हुई, थोड़ी सी ब्लंट कम्युनिकेशन हुई है. ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव पर्सन है. ये एक्सपीरियंस होल्डर है. ठीक है, ये अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी रखता है. ठीक है, अगर ये आपसे कुछ कह रहा है तो ये उसी तरीके के एक्शंस ले रहा है. ठीक है, सिमिलरली अगर इसने आपको कुछ कहा है तो ये अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, कुछ नेगेटिव बोला है तो कहीं ये फंसा हुआ है, इसलिए आपको इस तरीके से बात कर रहा है. ठीक है, जस्टिस. ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस लाना चाहता है. ठीक है, ये काफी एक क्लियर कट पर्सन है, क्लियर कट क्लैरिटी रखना चाहता है. शायद ये कड़वा बोलता है, गलत बोलता है, बहुत ज्यादा आपको ब्रूटल लगता है, आपको ऐसा लगता है बहुत एक शॉर्ट टेम्पर एग्रेसिव पर्सन, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन लगता है. ठीक है, सच बोलता है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में बैलेंस अच्छा लगता है, जस्टिस देना. और जस्टिस इसको ऑनेस्ट लोग और लॉयलिटी पसंद है. ये सामने से शायद आपको बहुत लगता होगा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सन है, इतना प्यार है, आप इतना प्यार करते हैं, आपने या तो आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, आप इसको चाहते हैं, लेकिन एक एग्रेसिव जैसे कि एंग्री मैन. ठीक है, एंग्री मैन की तरह इसका बिहेवियर रहता है, क्योंकि अपनी लाइफ में ये जस्टिस को, कर्मा को बहुत वैल्यू करता है. ठीक है, इसको पता है कर्मा बैक करता है, इसको पता है कर्मा हिट करता है इंसान को. ठीक है, तो ये इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी रखता है, लेकिन ये अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, कहीं ब्लॉक फील कर रहा है, आपके साथ कोल्ड है, और ये कर्मा को बहुत अच्छे तरीके से जानता है. अगर गलत करोगे तो गलत मिलेगा. ठीक है, कर्मा को लेकर अवेयरनेस है इस इंसान के अंदर. ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये सिंगल है, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, नहीं, अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, कहीं फंसा हुआ है. फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, लेकिन ये कहीं स्टक है. ठीक है, आपके साथ काफी क्लियर कट टॉक करता है. शायद मिनिमम मैक्सिमम थोड़ी बहुत कम बात होती है आप लोगों की. आप 3-4 मैसेज करेंगे तो कोई एक मैसेज का जवाब दे सकता है. थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा एक कोल्ड बिहेवियर, ठंडा सा इंसान लगता होगा. आपको लगता होगा उसको कुछ फीलिंग नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं आता आप कितना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. नहीं, थोड़ा सा ये कर्मा आप
ये इसलिए आपके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए ये आपके साथ एक नरम नहीं पड़ता, क्योंकि इसको कर्मा पे ट्रस्ट है। अगर ये आपके साथ प्रोमिस कर ले या एक मतलब के कोई वादे कर ले, एक ऐसे वादे ऐसे प्रोमिस पे आ जाए और आपको पूरा ना कर सके, तो ये जानता है कर्मा हिट करेगा इसको, इसकी लाइफ पे कार्मिक सिचुएशन हिट करेगी, ठीक है। लिब्रा भी हो सकता है ये पर्सन, और एक्यूरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन के साइन हो सकते हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, लेट्स सी। स्ट्रेस में है, मैं आपको कह रही हूँ कहीं ना कहीं स्टक है, फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, किसी बर्डन सम सिचुएशन। ये पर्सन हील होना चाह रहा है, ठीक है। ये अंदर से हील नहीं है, ये वुंडेड है, ये डिस्टर्ब है, इसके अंदर क्या चल रहा है ये आपको खुलकर बताता भी नहीं है, ठीक है। वुंडेड है, डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस की एनर्जी में, इस बहुत ज्यादा जैसे कि हैवी बर्डन लेकर चल रहा है, अपने अपने ऊपर एक स्ट्रेस लेकर चल रहा है, बर्डन लेकर चल रहा है किसी तरीके से। ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, इसको पता है कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, ठीक है। गोस्टिंग पे है, इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, इसके बिहेवियर को लेकर, इसके किसी तरीके के पैटर्न को लेकर। आप इससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक गोस्टिंग, इग्नोरिंग, आपको लगता है इग्नोर करता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान है, ठीक है। जिसके बारे जो आपको सोच रहा है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। रीजन फैमिली हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, लाइफ में कोई पर्सनल इश्यूज, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके का इश्यूज है, ठीक है। इसको हीलिंग की नीड है, ये पर्सन हीलिंग के, ये पर्सन को हीलिंग की नीड है। ये पर्सन आपको एडमायर करता है, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको मुड़ मुड़ के इसलिए देखता है आप औरों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आपके लिए थिंकिंग रखना या आपके लिए सोचना, ये आपके लिए जो जब भी सोचता है अच्छा सोचता है, चाहे आपके साथ कितना ही एक नेगेटिव कड़वा इसका बिहेवियर या पैटर्न रहा हो पास में, आपको कहीं ना कहीं इसके बिहेवियर में, इसके एक्शन में टॉक्सिसिटी भी दिखती होगी, कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनर्जीज, जैसे कि टॉक्सिसिटी आपको फील हुई होगी, आपको इसका नेचर, इसका बिहेवियर टॉक्सिक लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वुंडेड है, ठीक है। इसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन या हीलिंग क्या होती है इसको खुद नहीं पता, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में एक नेगेटिव रिलेशनशिप ही देखे हैं, ठीक है। ये आपके साथ, आपका और इसका कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है पास में, कोई टॉक्सिक कनेक्शन, जैसे कि चीजों से ना कुछ मिल पाना, ना बन पाना, फिर भी एक साथ कनेक्टेड रहना, कोई क्लैरिटी ना आ पाना, इस रिश्ते का, इस टॉक्सिसिटी का कोई फ्यूचर नहीं, या इस टॉक्सिसिटी की कोई क्लैरिटी नहीं, फिर भी एक स्ट्रेस में लेना इस रिश्ते को लेकर। आप दोनों में ऐसा कुछ रहा है, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पर और लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा इस पर्सन की तरफ से, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ खुलकर कभी नहीं आया। मुझे नहीं लग रहा ये एक्सप्रेसिव इसने कभी आपको एक्सप्रेस करा है, ठीक है। सिंगल है ये पर्सन, इंडिपेंडेंट है, अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको एडमायर करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी आपके लिए इसलिए सोचता है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, आपको स्टार की तरह देखता है, आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देखता है, आपको एक जैसे ब्राइट एनर्जी में देखता है। कुछ बहुत ज्यादा स्टक है, कोल्ड है, डार्कनेस में, लेकिन आपको एक फ्री एनर्जी में, एक फ्री लाइट में देखता है। आपको लेकर इसकी जो एक फीलिंग्स है ना, मतलब क्या है, आपको सोचकर ही खुश हो जाता है। आपकी इतनी लाइट हार्टेड एनर्जी है, आपकी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि आपको सोचकर ही इंसान जैसे कि बैलेंस हो जाना, इसको आपको सोचना पसंद है, इसको आपको अपने माइंड में रखना पसंद है, ये वो इंसान है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा शायद ये कौन है, आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कहाँ स्टक है, जो पर्सन आपको लेकर सोच रहा है कहाँ स्टक है। भाई आप इस वक्त अपनी हीलिंग पे हैं, आप सेल्फ ग्रूमिंग पे हैं, अपनी लाइफ में किसी बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में आपकी बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, शायद किसी तरीके का स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप एक बिग स्टार हैं इसकी लाइफ का, ठीक है। एक एडमायरिंग पर्सनैलिटी है, आप एडमायर करते हैं, इसलिए आपको लेकर सोचता है, ठीक है। कहाँ स्टक है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। जो पर्सन आपको लेकर ऑब्सेसिवली सोच रहा है वो कहाँ स्टक है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। ओवर थिंकिंग करना इस पर्सन की आदत है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, कंफ्यूज रहना, बहुत मल्टीपल ऑप्शन है इसकी लाइफ में करने को, बहुत कुछ है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, चीजों को बहुत ज्यादा, मतलब नेगेटिव ओवर थिंकिंग होता है ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जब होती है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। कम थिंकिंग जो होती है वो पॉजिटिव रहती है, चाहे वो कम हो लेकिन वो पॉजिटिव रहती है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स। ओके, थोड़ा सा डिफेंसिव रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहना, ठीक है, इसकी आदत है, इसका एक पास्ट
से ये सिचुएशन चली आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसको लोग डिस्टर्ब कर देंगे, कहीं ना कहीं आपसे भी थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में है ये इस वक्त राइट नाउ, गोस्टिंग इग्नोर करना, गोस्ट करना, तो थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में रहना। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? मून, इल्यूजन्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जस्टिस को लेकर, मतलब कि कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, या इसने आपसे कुछ छुपाया हुआ है, ठीक है, ये शायद इसको टू ऑफ कप्स, इसने पॉजिटिव ही छुपाया हुआ है, लव ही छुपाया हुआ है, इसको नहीं पता अगर ये आपको कन्फेस कर दे तो क्या ये आपके साथ फ्यूचर बना पाएगा। इस चीज का इल्यूजन, इस चीज का डर फ्यूचर को लेकर, जैसे कि बहुत ज्यादा डर, खौफ, फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्रेस करने के बाद या आपको कन्फेस करने के बाद मतलब कि आप फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी। ये पर्सन डिस्टर्ब है, ये स्ट्रेस लेकर चल रहा है इस प्यार का, इसको रियलाइज हो चुका है अगर इसने बहुत टाइम से आप लोग का फ्रेंडशिप से कभी रिश्ता आगे नहीं बढ़ा तो उसको समझ में आ चुका है, ये एक्सेप्टेंस पे आ चुका है कि आपको लव करता है लेकिन स्ट्रेस लेकर चल रहा है, कभी भी इसने कन्फेस नहीं करा है अनकन्फेस लव, इसको स्ट्रेस जैसे कि फीलिंग्स का है, इसको स्ट्रेस आपके साथ इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन का है, ठीक है, अनकन्फेस लव है, ये कन्फेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, जैसे कि कन्फेस करना इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है, कुछ बताना चाहता है अपनी फीलिंग रिलेटेड, आपको कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबल कमिटमेंट, मतलब कि यहाँ पर स्टेबल कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी पे काम, इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी देने के लिए मतलब कि इसको ऐसा लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते पे। अगर यहाँ पर किसी पर्सन कन्फेस कर देता है आपको तो स्टेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत मेहनत, एफर्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। अनकन्फेस लव रहा है, डिस्टेंस वाला, लॉन्ग डिस्टेंस वालों की कहानी हो सकती है, ठीक है, जैसे कम मिलना, एक फ्रेंडशिप के बाद डिस्टेंस पे चले गए, बातचीत ना हो सकी दोबारा, ठीक है, ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ट्स क्यों है? सेवन सेवन की एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, अपना पेन हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ये आपको मिस करता है, ठीक है, ये आपसे कनेक्टेड फील करता है, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, लेकिन आपके साथ एक ऐसा रिश्ता है जो आपसे कनेक्टेड रखता है इसको, ठीक है, आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी रही बुरी रही लेकिन ये आपसे कनेक्टेड फील करता है, बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, मिस करता है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा जैसे कि इसको दिल के मामलों में बहुत ज्यादा तकलीफ मिली है, पेन मिला है, कभी भी इसको प्यार राज नहीं आया है, ठीक है, मतलब कि लव रिलेशनशिप्स राज नहीं आए। क्लैरिफाई स्टार, यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों आई है? होपलेसनेस, बहुत ज्यादा होपलेस हो जाना, बहुत ज्यादा जैसे कि होपलेस रहना, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत दूर हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी पे आना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे आपके साथ स्टेबिलिटी पे आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये एक बहुत मुश्किल बात है आपके साथ रिलेशनशिप बनाना। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपको पाना बहुत मुश्किल है, शायद पहले इसने इतना कुछ सोचा नहीं, इस पर्सन को लगता है आप लोग के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? टेन ऑफ कप्स, आपको फैमिली मटेरियल देखता है, आपके साथ फैमिली कमिटमेंट करना, ठीक है, आप एक फैमिली मटेरियल पर्सन है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ये पर्सन की आपसे पहुंच दूर है, ठीक है, शायद इसने कभी कन्फेस आपको इसलिए नहीं किया कि आपके साथ एक एक फैमिली मैच नहीं हो सकेगा या बैलेंस को लेकर कोई इशू है, ठीक है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल हो सकती है, ऐसा हो सकता है फैमिली से एग्री नहीं करेंगी, ठीक है, यहाँ पर आप अच्छी एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस यहाँ पे डिफिकल्ट है, बैलेंस यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इशू इसकी लाइफ में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसका कन्फेस करने में, जब ये आपके साथ आपसे दूर होकर इतना स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है, ये पर्सन मेरे व्यूअर को क्यों अपना लव या प्यार क्यों कन्फेस नहीं कर पा रहा, क्यों डिस्कनेक्ट है, क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा ये आपसे। लेट्स सी, इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन हुई थी, ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रीजन इसके फादर फिगर भी हो सकता है, ठीक है, कोई फादर फिगर हो सकता है, रीजन ये आपको रीजन बताता नहीं है, रीजन हाइट है, ठीक है, कोई आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिस्टेंस है, यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, ऑब्स्टिकल क्या हो सकते हैं? किंग ऑफ फैंस,
डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्शन ना लेना या एक नेगेटिव थॉट्स का रहना इसके दिमाग में, ठीक है। अगर एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है, तो आगे क्या होगा उस चीज को लेकर बहुत सोचना। मैनिफेस्टेशन चल रही है इस पर्सन की तरफ से, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। ये मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करता है, वेट बहुत ज्यादा करता है, एक्शन लेना डिफिकल्ट लगता है इसको, एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट लगता है इसको, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये? वही यहाँ पर ये पर्सन कुछ किसी तरीके का बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई इस पर्सन की लाइफ में किसी से जैसे कि अप्रूवल मैनिफेस्ट करना, कोई फादर फिगर यहाँ पर ऑब्स्टिकल है इस रिलेशनशिप में, किसी चीज का वेट कर रहा है ये, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, वेटिंग एनर्जी, किसी तरीके का अपनी फैमिली से अप्रूवल का वेट कर रहा है, फैमिली के सामने आपको लेकर इस पर्सन ने चीजें रख दी हैं, ठीक है। फैमिली की वजह से स्टकनेस है इस रिश्ते में, ठीक है। ये वेट कर रहा है, किसी चीज का इंतजार है इस पर्सन के अंदर और मैनिफेस्ट कर रहा है। इस रिश्ते पे ये पर्सन वर्क करना चाहता है, फैमिली ऑब्स्टिकल हो सकती है, ठीक है। इस कनेक्शन पे ये पर्सन वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, ठीक है। अगर अप्रूवल मिल जाती है इसको फैमिली की तरफ से, इस रिश्ते को गो अहेड, ठीक है, मतलब कि ये आगे चलेगा रिश्ता। आप काफी इमोशनल हैं, ये पर्सन ये बात जानता है, आप काफी इमोशनल हैं इस रिश्ते को लेकर, होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं आप भी अपने इमोशंस, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़कर गया हुआ है, ये पर्सन इस रिश्ते को छोड़कर गया हुआ है, लेकिन ये रिश्ता यहाँ पर किसी फैमिली अप्रूवल या फैमिली ऑब्स्टिकल की वजह से स्टक हुआ हुआ है। ये आपको कन्फेस या सब कुछ यूं नहीं कर रहा क्योंकि फैमिली कोई यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है। क्लैरिफाई टू ऑफ फैंस, यहाँ पे टू ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टू ऑफ फैंस। ओके, कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन का वेट है, न्यू बिगनिंग का वेट है, कम्युनिकेशन का वेट है, न्यू बिगनिंग का वेट है, किसी तरीके का स्टार्ट का वेट है। क्लैरिफाई किंग ऑफ फेंस, कि किंग ऑफ फेंस क्या सोच रहा है, किंग ऑफ फेंस के माइंड में क्या चल रहा है? चार्मिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इस पर्सन की, थोड़ी सी ईगोस्टिक हो सकती है लेकिन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा नर्वस है ये पर्सन, समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा इस पर्सन की तरफ से लग रही है। ये इस रिश्ते को बनाना चाहता है, इस रिश्ते के बनने का वेट कर रहा है, बैलेंस होने का वेट कर रहा है। क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है? ये पर्सन सिर्फ सोचे जा रहा है, नर्वस है, ठीक है। इस रिश्ते को कैसे सही करे इसको नहीं पता। क्लैरिफाई द मैजिशियन, इस रिश्ते में कन्फेस करना, आगे बढ़ना, ठीक है। आपको वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप लोग के बीच कोई डिस्कनेक्ट हो चुका है, आप लोग अलग अलग रास्तों पे जा चुके हैं, ठीक है, अगर आप लोग की लाइफ डिफरेंट एक पाथ पे है, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई एम्परर, पर्सन काम करना चाहता है, ठीक है, इस कनेक्शन पे। यहाँ पर अगर कोई फादर फिगर, कोई ऑब्स्टिकल, कोई फैमिली रिलेटेड कोई इशू है, इसे होल्ड करा हुआ, उस पर काम कर रहा है, ठीक है। उस इशू पे वर्क करना चाहता है, वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में ये पर्सन। अगर आप लोग के बीच कोई फैमिली, कास्ट, कल्चर, कोई रिलीजियस को लेकर इशू है, उसके ऊपर काम वर्क कर रहा है। सोच विचार बहुत ज्यादा है, एक्शन आपकी तरफ कम है, ठीक है। सोचे बहुत ज्यादा चलती हैं, एक्शन लेना है लेकिन सोचे बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक राइट टाइम पे एक्शन लेना है, वो वाली एनर्जी आपके पर्सन एक राइट टाइम पे कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस की वजह से हर्ट है, डिस्टेंस की वजह से परेशान है, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए वर्क करना चाहता है ये पर्सन, जो भी पर्सन है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए वर्क करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर अनकन्फेस की वजह इसकी फैमिली हो सकती है। एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी तरफ किसी तरीके की मूवमेंट करना, एक्शन लेना, ठीक है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप दोनों एक दूसरे के एक स्ट्रॉन्ग, आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस आया हुआ है इस वक्त राइट नाउ। क्यों है ये डिस्टेंस? ये पर्सन आपको छोड़ के गया हुआ है, डिस्टेंस क्यों है, ठीक है। आप लोग के बीच इमोशनली डिस्टेंस है क्योंकि ये पर्सन आपको लेट गो करके गया हुआ है। इस पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, इस पर्सन की एक्शन का वेट हो रहा है। बहुत कंफ्यूज एनर्जी चल रही है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर, कंफ्यूज एनर्जी है, आपको नहीं पता इस रिश्ते में बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ये रिश्ता कहाँ जाएगा, क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन का, लेट्स सी। भाई स्टेबिलिटी आ सकती है, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकता है, बिल्कुल एक पॉजिटिविटी की तरफ। यहाँ पर फ्यूचर किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील आपके फेवर में टर्न हो सकता है, व्हील इस कनेक्शन के फेवर में टर्न हो सकता है, ठीक है। ये कनेक्शन का फ्यूचर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेटिंग है, वेटिंग एनर्जी है, फूल, ठीक है। यहाँ पे एक वेट है, वेट नजर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग के लिए वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि एफर्ट करनी पड़ेगी, एक स्टेबल कनेक्शन। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म, यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये पर्सन कोई लॉन्ग टर्म के लिए स्टेप ले सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर कर सकता है। आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, इस चीज को देखते हैं और फिर रीडिंग को वाइंड अप करते हैं।
लेट्स सी। आपको रिलेशनशिप में अपने करना क्या चाहिए, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर अगर स्टेप लेंगे तो यहाँ पर मतलब कि एक ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की तरफ से आपको इस रिश्ते में मौका मिल सकता है, ठीक है। आपको कहीं और भी ऑफर मिल सकती है, आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस भी आ सकती हैं, आपकी चॉइस होगी कि आप कहाँ करें। लेकिन जिस पर्सन के साथ आप देख रहे हैं, कोई रिलीजियस फैक्टर है जो इशू यहाँ पर क्रिएट कर रहा है आप लोग के बीच, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो एक चीजों को देख के मतलब कि आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए लग रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आप लोग के बीच अभी इमोशनल डिस्टेंस है तो ये पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, आपको सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन को देखकर परेशान मत हो, चीजें बदल जाएंगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी एबिलिटी अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें, ठीक है। यहाँ पर खुद को आपका लव रिलेशनशिप सेफ है, डिवाइन ने सेफ रखा हुआ इस कनेक्शन को। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आपको देखने को मिल सकता है, कुछ न्यू चीज एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। खास तौर पे जो रिपीटेड पैटर्न चला आ रहा है वो ब्रेक हो रहा है, एक रिपीटेड पैटर्न ब्रेक हो रहा है। आपके पार्टनर मुझे लग नहीं रहा ये पर्सन टॉक्सिक है या खराब है या गलत इंसान है, एक मिच्योर है, ठीक है। एक मिच्योर पर्सनैलिटी, आपको वो नहीं कहना चाहता, या एक कर्मा पे ट्रस्ट करने वाला इंसान है। इसने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, कर्मा पता है इसको क्या होता है, तो इससे डरता है, ठीक है। आपको कुछ कहने से पहले पहले खुद क्लैरिफाई करना चाहता है, एक्सप्रेस करने से पहले आपको या कुछ कहने से पहले। ये वो कनेक्शन है जो फ्रेंडशिप के बाद कभी कुछ बना नहीं यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस हो गया या आप लोगों ने कोशिश करी तब भी नहीं बन पाया, ठीक है। ये पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं करा, इस पर्सन ने आपके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आया, ठीक है। ये वो कनेक्शन हो सकता है, ये वो उस इंसान के साथ आपकी स्टोरी हो सकती है जिसने हमेशा होल्ड बैक करके रखा है, या जिसको बहुत टाइम बाद आपकी अहमियत रियलाइज हुई कि इसको लव है इस सिचुएशन में, ठीक है। ये वो कनेक्शन हो सकता है। आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, आपकी लाइफ में चॉइसेस रहेंगी, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस रही हैं, लेकिन आप लोग के बीच कोई स्ट्रॉन्गली कोई रिलीजियस या एज डिफरेंसेस या तो आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कोई फादर फिगर यहाँ पे ऑब्स्टिकल बना रहा है, ठीक है। कोई किसी की फैमिली यहाँ पर, खासतौर पे आपके पार्टनर की फैमिली यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। आपके पर्सन को लगता है फैमिली की तरफ से ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकता है। आपके पर्सन एक ओवर थिंकिंग वाले पर्सन है, ठीक है। एक क्लैरिटी पे जब आते हैं, जब कंक्लूजन एक समरी पे जब आते हैं, जब आपके पर्सन को लगता है हाँ कि हो सकता है सब कुछ, ठीक है, फिर आपको कुछ देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये पर्सन आपको कुछ नहीं बता रहा, बहुत डिस्टर्ब है कि क्या है क्या नहीं है, बात क्यों नहीं करता, क्यों गोस्ट करता है, क्यों इग्नोर करता है। रीजन तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा। रीजन जब समझ में आएगा जब ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर आ जाएगा, ठीक है। ये एक सीक्रेटिव हिडन नेचर हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। उस टाइप का पर्सन है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।